G20 समिट के लिए दिल्ली पूरी तरह से सज-धज कर तैयार है। मेहमानों की सुरक्षा से लेकर उनके खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। भारत 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। शिखर सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली के इलाकों को भव्य तरीके से सजाया गया है। मेहमानों की सुरक्षा के बंदोबस्त भी चाक चौबंद कर दिए गए हैं। G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत मेहमानों के आधिकारिक स्वागत से होगी। इसके बाद शिखर सम्मेलन में शामिल मेहमानों का फोटो सेशन होगा। फोटो सेशन के बाद पहले दौर की बैठक होगी, जिसमें दुनिया भर से आए नेता आपस में चर्चा करेंगे। इसके बाद लंच ब्रेक होगा। लंच ब्रेक के बाद दूसरे दौर की बातचीत शुरू होगी। दूसरे दौर की बातचीत के बाद विदेशी मेहमान राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहां भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से विदेशी मेहमानों के लिए डिनर का आयोजन किया जाएगा। दूसरे दिन की शुरुआत विदेशी मेहमान राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर करेंगे। इसके बाद तीसरे दौर की बातचीत शुरू होगी, जो लंच ब्रेक तक चलेगी। G20 के लिए कई देशों के प्रमुख भारत आ रहे हैं, जो 8 से 10 सितंबर तक भारत में रहेंगे। ऐसे में इन मेहमानों की मेजबानी के लिए भारत कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। और इस बीच G20 को लेकर बड़ी खबर आपको बताएं। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में प्रगति मैदान के परिसर में बने भारत मंडपम में होगा। भारत मंडपम में लगी भगवान नटराज की भव्य मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा है। ये अष्ट धातु से बनी है भगवान नटराज की प्रतिमा। तमिलनाडु के कलाकारों ने बकायदा भगवान नटराज की प्रतिमा को तैयार किया है और ये दुनिया की सबसे बड़ी भगवान नटराज की प्रतिमा है, जिसे भारत मंडपम, जहां पर G20 शिखर सम्मेलन होना है, वहां लगाया गया है। G20 के लिए दिल्ली को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। एयरपोर्ट से प्रगति मैदान तक जगह जगह खूबसूरत लाइटिंग और पेंटिंग की गई है। भारत मंडपम में अष्ट धातु से बनी दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है। इसकी ऊंचाई 27 फीट और चौड़ाई 21 फीट है। नटराज प्रतिमा का वजन लगभग 18 टन है। भगवान नटराज की प्रतिमा तमिलनाडु के स्वामीमलाई जिले के कलाकारों ने बनाई है। कलाकार पीढ़ी दर पीढ़ी नटराज और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाते आ रहे हैं। चोल वंश के शासनकाल से स्वामीमलाई जिले में कांसे, तांबे, पीतल, पंच धातु और अष्ट धातु से प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। चोल वंश के काल में यहाँ की मूर्ति कला अपने चरम पर थी। प्रतिमा बनाने की प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है। धातु को 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पिघलाकर प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बनाने की ये प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। भारत मंडपम के लिए बनाई गई नटराज की प्रतिमा को बहुत सुंदर और आकर्षक बनाया गया है। इसे बनाने वाले कलाकारों का कहना है कि स्वामीमलाई के मूर्ति निर्माण इतिहास में आज तक इतने विशाल और ऊंचे नटराज नहीं बनाए गए हैं। G20 के मेहमानों को भारतीय सनातन संस्कृति और कला के दर्शन कराए जाएंगे। देखिए TV9 संवाददाता की रिपोर्ट। राजधानी में जगह जगह ऐसे पेंटिंग्स बनाए गए हैं जो कि देश की सांस्कृतिक झलक के साथ साथ आपको सनातन के भी दर्शन कराते हैं। जी हाँ, इस वक्त हम प्रगति मैदान के आसपास मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि इस अंडरपास की दीवार पर जो कलाकृति उकेरी गई है, ये आपको रामायण की झलक दिखलाती है। इस दीवार के बाद आप देख सकते हैं कि ये भारतीय रेल के द्वारा इसका मेंटेनेंस किया जाता है और उन्हीं के द्वारा ये पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं। आप सामने देखिए तो आपको विष्णु अवतार के दर्शन इस दीवार पर होंगे। नृत्य कला का प्रदर्शन आप यहाँ पर देखेंगे। विभिन्न राज्यों के जो अलग अलग नृत्य हैं उसको दर्शाने की कोशिश यहाँ पर पेंटिंग्स में की गई है। महाभारत के दृश्य के साथ साथ ये संस्कृत के श्लोक को भी यहाँ पर पेंट करके लिखा गया है। पूरी राजधानी G20 के मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार है। सनातन परंपरा के दर्शन कराने के लिए, कलाकृतियों के दर्शन कराने के लिए और जो भी भारत की सांस्कृतिक विरासत है वो तमाम G20 मेहमानों को यहाँ देखने को मिलेगी। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए 7 सितंबर को भारत पहुंच जाएंगे। व्हाइट हाउस की तरफ से बाकायदा इसकी ऑफिशियल जानकारी शेयर की गई। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पूरी तरह से सज चुकी है। अब बस मेहमानों का इंतजार है। G20 में हिस्सा लेने के लिए जो बाइडेन 7 सितंबर को आ रहे हैं। On Thursday, the president will travel to New Delhi, India to attend the G20 Leaders Summit. On Friday, President Biden will participate in a bilateral meeting with Prime Minister Modi of the Republic of India. And on Saturday and Sunday, the president will participate in the official sessions of the G20 Summit. जैक सुलिवन ने भारत और नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया। Our focus is going to be on delivering for developing countries,
making progress on key priorities for the American people, from climate to technology, and showing our commitment to the G20 as a forum that can actually, as I said before, deliver. And thanks to the leadership of Prime Minister Modi and India's presidency, we hope we'll be able to do all of those things.